to Learning Chemistry with S. K. Verma. Dear students, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग साइक्लोहेक्सेन की कॉन्फॉर्मेशनल स्टडी कर रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन के पार्ट 1 में हम लोग बेसिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ चेयर कॉन्फॉर्मेशन करेक्टली। किस तरह से, क्या तरीका है साइक्लोहेक्सेन की चेयर कॉन्फॉर्मेशन को सही से ड्रॉ करने का, और साइक्लोहेक्सेन में जो इक्वाटोरियल और जो एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें हम किस तरह से दिखाते हैं, एक्सियल और इक्वाटोरियल बॉन्ड्स को हम किस तरह से शो करते हैं, ये भी आज हम लोग सीखेंगे। बेसिकली यदि हमें साइक्लोहेक्सेन को सही तरीके से ड्रॉ करना नहीं आता तो हम इसकी कॉन्फॉर्मेशनल स्टडी नहीं कर पाते हैं, और हम आ, आ, इसकी कॉन्फॉर्मेशनल स्टडी में जो बेसिकली जब इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तब हम इसकी स्टडी नहीं कर पाते हैं, यदि हमें इसको ड्रॉ करना सही तरीके से नहीं आता है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं चेयर और बोट कॉन्फॉर्मेशंस में क्या कंपैरिजन है। चेयर कॉन्फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि ये स्टेगर्ड टाइप का कॉन्फॉर्मेशन होता है, इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होता, टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं होता और स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं होता। इसी तरह से जो बोट कॉन्फॉर्मेशन है वो लेस स्टेबल है क्योंकि ये एक्लिप्स टाइप का कॉन्फॉर्मेशन है, इसमें एंगल स्ट्रेन तो नहीं होता लेकिन टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन होता है। अब आपके सामने चेयर कॉन्फॉर्मेशन और बोट कॉन्फॉर्मेशंस की स्ट्रक्चर है और उनके न्यूमेन प्रोजेक्शन है, जिसमें साफ पता चल रहा है कि जो बोट कॉन्फॉर्मेशन है वो एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, और जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है जो ज्यादा स्टेबल है वो स्टेगर्ड टाइप का कॉन्फॉर्मेशन है। अब हम सीखते हैं साइक्लोहेक्सेन में सबसे पहले जो 6 कार्बन रिंग है उसे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद में आपको यहां से स्टार्ट करते हुए जो दूसरी पैरेलल लाइन है उसके पास ले जा करके इस तरह से एक आपको इनको कनेक्ट करना है। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, इस ये जो है आप यहाँ इसके पास लाएंगे और उसके बाद से इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गई साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन में 6 कार्बन रिंग। अब यहाँ पर आपको नोट क्या करना है वो ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये दोनों लाइन ये हैं एक दूसरे के पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसी तरह से ये लाइन जहां पे मैंने अभी टिक किया है और जहां पे टिक किया है ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस हैं, इनको आप नोट कीजिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, ये जो कॉर्नर है इसका, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी नंबरिंग मैं कर देता हूँ, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। अब आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि मैं आपके सामने वापस ड्रॉ करता हूँ साइक्लोहेक्सेन, थोड़ी बड़ी साइज का, आप इसे आराम से ऑब्जर्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपको दो पैरेलल लाइंस लेनी है, ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ से स्टार्ट करते हुए दूसरी लाइन के पास जाकर के आपको इस तरह से उसे कनेक्ट करना है, और इसी तरह से यहाँ से भी इस लाइन के पास लेते हुए आपको इस तरह से उसे कनेक्ट करना है। तो इस तरह से ये बन गई साइक्लोहेक्सेन की रिंग। अब यहाँ पर नंबरिंग देते हैं हम लोग, ये कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट करने की बात है, पैरेलल लाइंस वाला हम देख चुके हैं, ये जो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस के दो पेयर हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कार्बन 1 और कार्बन 3, यहाँ पर हम इंक चेंज करते हैं, यस, कार्बन 1 और कार्बन 3 ये एक ही प्लेन में है। देखिए ये एक ही प्लेन में है, यदि आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इनका लेवल आपको सेम मिलेगा। ये देखिए ये सेम लेवल में है, ये कार्बन 1 और कार्बन 3। इसी तरह से कार्बन 6 और कार्बन 4 ये भी आपको एक ही प्लेन में एक ही लेवल पे ड्रॉ करने हैं, इनमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जब आप लोग चेयर कॉन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हो। तो तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, तीसरा प्रिकॉशन कि अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे,
कि एक्सियल किस तरह से करते हैं और इक्वाटोरियल किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कार्बन 1, जहां पे मैं भी मार्क कर रहा हूं, कार्बन 3 और कार्बन 5, ये देखिए ये तीन अपवार्ड कार्बन है, इनका लेवल ऊपर है और ये तीनों एक ही प्लेन में है, जिसे हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। आप ध्यान से इसे समझ सकते हैं, ये तीनों एक ही ट्राइगोनल प्लेन को ज्वाइन कर रहे हैं और ये तीनों अपवार्ड कार्बन है। इसी तरह से जो कार्बन 6 है, कार्बन 2 और कार्बन 4, ये डाउनवर्ड कार्बन है। इनका जो ट्राई ये भी एक ही प्लेन को ज्वाइन कर रहे हैं, ट्राइगोनल प्लेन को, और इनका जो प्लेन है वो ऊपर वाले प्लेन से नीचे है, इसलिए इनको बोलते हैं कार्बन नंबर 2 को, 4 को और 6 को डाउनवर्ड कार्बन। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। 135 ये अपवार्ड कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 3, कार्बन 5, ये हैं अपवार्ड कार्बन। ठीक है, इनका इनके जो ट्राइगोनल प्लेन है वो ऊपर है। और इसी तरह से कार्बन, अब बच गया एक, तो कार्बन C2, C4 और C6, ये हैं डाउनवर्ड कार्बन, क्योंकि इनका जो ट्राइगोनल प्लेन है वो नीचे की तरफ है। अब जो अगला पॉइंट हम लोग नोटिस करने वाले हैं वो है किस तरह से हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन ड्रॉ कर सकते हैं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, साइक्लोहेक्सेन में C6H12 यानी कि हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं। उनमें से 6 हाइड्रोजन होते हैं इक्वाटोरियल और 6 हाइड्रोजन बचे हुए होते हैं एक्सियल हाइड्रोजन। अब ये जो 6 एक्सियल हैं और 6 इक्वाटोरियल हैं, इनमें भी 3 3 के ग्रुप होते हैं। इसके लिए बता देता हूं मैं आपको, एक्सियल के लिए 6 में से 3 जो एक्सियल हैं वो अपवार्ड होते हैं, यानी कि वो अपवार्ड कार्बन पे होते हैं, और बाकी बचे हुए 3 हैं वो डाउनवर्ड एक्सियल उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड एक्सियल हाइड्रोजन। और ये हैं अपवार्ड एक्सियल हाइड्रोजन। इसी तरह से जो 6 इक्वाटोरियल हैं उनमें भी 2 ग्रुप हैं, एक है डाउनवर्ड इक्वाटोरियल का, तीन तीन हाइड्रोजन डाउनवर्ड इक्वाटोरियल हैं और 3 हाइड्रोजन अपवार्ड इक्वाटोरियल हैं। अपवार्ड इक्वाटोरियल, ये लीजिए। तो इस तरह से टोटल 4 ग्रुप हैं 12 हाइड्रोजन के। एक्सियल 6 हाइड्रोजन में से 3 डाउनवर्ड हैं, 3 अपवर्ड हैं। इक्वाटोरियल 6 हाइड्रोजन में से 3 डाउनवर्ड हैं, 3 अपवर्ड हैं। अब हम सीखते हैं किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल और इक्वाटोरियल हाइड्रोजन। तो इसके लिए हम सबसे पहले वापस एक जो साइक्लोहेक्सेन है वो ड्रॉ करते हैं। और ये साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है वो मैंने ड्रॉ की। और अब हम देखेंगे किस तरह से इक्वाटोरियल एक्सियल लगाते हैं। ये यहाँ पर हमने इस तरह से हमने कनेक्ट किया और इसे इस तरह से लेकर के हमने इस तरह से कनेक्ट किया। अब ध्यान से देखिए, जो 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर ये अपवर्ड कार्बन है। 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर ये डाउनवर्ड कार्बन है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। अब 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर अपवार्ड कार्बन पे आपको अपवार्ड एक्सियल लगाना है। ये देखिए, ये अपवार्ड एक्सियल लगाना है आपको 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पे। ध्यान से देखिए इसको, इसकी मैं इंक चेंज कर देता हूँ अपवार्ड एक्सियल की। ये देखिए, ये आपको 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि अल्टरनेट कार्बन पे आपको अपवार्ड लगाना है, लेकिन आपको अपवार्ड कार्बन पे ही अपवार्ड एक्सियल लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अपवार्ड कार्बन पे ही अपवार्ड एक्सियल लगेगा। अब जो 3 डाउनवर्ड कार्बन बच गए वो कौन कौन से हैं? 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, इन पे आपको डाउनवर्ड एक्सियल लगाना है। ये देखिए 6 नंबर पे मैं लगा रहा हूँ ये डाउनवर्ड एक्सियल, इसी तरह से 2 नंबर पे ये डाउनवर्ड एक्सियल और इसी तरह से 4 नंबर पे ये डाउनवर्ड एक्सियल। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 6 हाइड्रोजन बना दिए हैं साइक्लोहेक्सेन रिंग पर, जिनमें से 6 एक्सियल हाइड्रोजन बना दिए हैं, जिनमें से 3 हैं अपवार्ड एक्सियल 1, 3 और 5 कार्बन पे, और 3 है डाउनवर्ड एक्सियल 6 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर कार्बन पे, जो कि डाउनवर्ड कार्बन है।
अब सबसे पहला सवाल कि ये जो 6 एक्सियल हैं इन्हें एक्सियल हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसको इस तरह से आप ले सकते हैं। एक तो ये साइक्लोहेक्सेन के रिंग के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। साइक्लोहेक्सेन की जो रिंग है उसके परपेंडिकुलर है। और इसका एक बहुत ज्यादा जो क्लियर रीजन है वो ये है कि साइक्लोहेक्सेन में जो एक्सिस होती है, अभी हमने ऊपर साइक्लोहेक्सेन में आप देख रहे थे हमने बनाया है ट्राइएंगल, ये ट्राइएंगल बनाया है। तो ट्राइएंगल में आप जानते हो कौन सी एक्सिस होती है? ट्राइएंगल में एक्सिस होती है C3 एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये है C3 एक्सिस। तो साइक्लोहेक्सेन में जो C3 एक्सिस है उस C3 एक्सिस के पैरेलल ये जो CH बॉन्ड्स होते हैं ये एक्सियल CH बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से बोल सकते हैं? मतलब ये दे आर कोएक्सियल टू C3 एक्सिस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एक्सियल CH बॉन्ड, है ना? ये C3 एक्सिस के साथ कोएक्सियल हैं। ठीक है, इसलिए इनको एक्सियल बोलते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखिए कि ये वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, ये जो रिंग का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम लोग एक बार ये जो एक्सिस है इसे हम डिलीट कर देते हैं, एक्सिस को, ताकि ये हम डिस्टर्ब करें। ओके, अब हम बाकी बचे हुए 6 हाइड्रोजन एक्सियल हाइड्रोजन लगाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इस तरह से एक्सियल हाइड्रोजन है वो प्लेस करता हूँ 6 हाइड्रोजन पे। जिस कार्बन पे आपने अपवर्ड एक्सियल लगाया है वहां आपको डाउनवर्ड इक्वाटोरियल लगाना पड़ेगा। देखिए 1 नंबर कार्बन पे मैं इक्वाटोरियल लगा रहा हूं, यहाँ पर एक्सियल अपवर्ड है तो इक्वाटोरियल आएगा डाउनवर्ड। और इसकी मैं एक बार चेंज कर देता हूं ताकि आपको एक नजर आए। ये लीजिए, ये मैंने लगाया इक्वाटोरियल 1 नंबर पे, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह से अब 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर पे डाउनवर्ड एक्सियल है तो इक्वाटोरियल अपवर्ड आएगा, उसको आपको ऊपर की ओर दिखाना है। ये देखिए, ये मैंने लगाया एक्सियल। यहाँ पर इक्वाटो एक्सियल बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर इक्वाटोरियल बॉन्ड आएगा नीचे की तरफ, इस तरह से। 4 नंबर पे एक्सियल नीचे की तरफ है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड एक्सियल, तो इक्वाटोरियल आएगा पॉइंटिंग अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ देखता हुआ एक्सियल आएगा। 5 नंबर पे एक्सियल ऊपर है तो इक्वाटोरियल को हम लोग नीचे की तरफ देखता हुआ बनाएंगे। और 6 नंबर पे एक्सियल नीचे है, डाउनवर्ड है तो इक्वाटोरियल को हम लोग ऊपर की ओर देखता हुआ बनाएंगे, इस तरह से। अब इक्वाटोरियल में जो आपको सावधानी रखनी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली सावधानी तो मैंने बताई दी कि जिस कार्बन पे एक्सियल बॉन्ड ऊपर की तरफ देख रहा हो उस कार्बन पे आपको इक्वाटोरियल नीचे की ओर देखता हुआ बना है। यह तो पहला रूल हुआ। दूसरा रूल ये हुआ कि ये जो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो कहाँ किस तरह से आपको लोकेट करना है, ये देखिए। ये जो बॉन्ड है ये इस लाइन के पैरेलल है, ये देखिए जो जहां मेरा अभी कर्सर चल रहा है उसके पैरेलल है। इसी तरह से ये इक्वाटोरियल बॉन्ड है, ये इस लाइन के पैरेलल। ठीक है, इसी तरह से ये जो 1 नंबर पे इक्वाटोरियल है वो ये जो C5 और C6 का जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसके पैरेलल है। और इसी तरह से जो 5 नंबर पे इक्वाटोरियल है वो 1 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसके पैरेलल है। ये दूसरी आपको प्रिकॉशन रखनी है। अब अंतिम स्टेप कि आप चेक कैसे करेंगे कि आपने इक्वाटोरियल और एक्सियल सही से ड्रॉ किए हैं और आपका जो साइक्लोहेक्सेन है वो सही से ड्रॉ हुआ है। वो आप कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने का जो फॉर्मूला है वो है ऑब्जर्व द डब्ल्यू एंड एम, ऑब्जर्व द डब्ल्यू एंड एम। आपको इस साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर में डब्ल्यू और एम देखना है। कहाँ देखना है, कैसे देखना है? ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एम बताता हूँ। ये जो डाउनवर्ड कार्बन है 6 नंबर, यहाँ पे आपको एम दिखेगा, एक सिरे पर एम दिखेगा। ये देखिए एम है, जहां मेरा कर्सर चल रहा है ये एम ड्रॉ हो गया। ये देखिए ये एम होना चाहिए एक सिरे पर और एक सिरे पर होना चाहिए डब्ल्यू। ये लीजिए, ये देखिए ये W बन रहा है। तो इस तरह से एक एंड पर M बन रहा है और दूसरे एंड पर W यदि बन रहा है तो आपका जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फॉर्मेशन जो आपने बनाया है वो एकदम सही है।
तो इस तरह से साइक्लोहेक्सेन के चेयर कॉन्फॉर्मेशन को सही तरीके से ड्रॉ करते हैं। यह उसका एक्चुअल तरीका है और चेक करने का तरीका है ऑब्जर्व द डब्ल्यू एंड एम। एम देखो और डब्ल्यू देखो, यदि ये बन रहा है तो ये सही है आपकी स्ट्रक्चर। तो आपको ध्यान क्या रखना है सबसे, एक बार मैं आपको बता देता हूँ ध्यान आपको क्या रखना है। तीन एक्सियल ऊपर लगाने हैं, तीन एक्सियल नीचे लगाने हैं। एक्सियल ऊपर कहाँ लगाना है, जो अपवर्ड कार्बन है, जो जिनका प्लेन में, जो जिनका ट्राइगोनल प्लेन है वो ऊपर है, यहाँ पर 1 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर जो कार्बन है वो अपवर्ड कार्बन है। इनके एक्सियल ऊपर की ओर देखते हुए रहेंगे, बाकी जो 3 कार्बन है उनके एक्सियल नीचे की ओर देखते हुए रहेंगे। जिस कार्बन पे एक्सियल सी एच बॉन्ड ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, उस कार्बन पे इक्वाटोरियल आपको नीचे की ओर लाना है। और ये इक्वाटोरियल बनाते टाइम आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, साइक्लोहेक्सेन में सारे जो कार्बन हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड की जो कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है टेट्राहेड्रल इस तरह से। तो आप चेक कर सकते हैं सारे जो कार्बन हैं उन पे आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलेगी। कार्बन 1 पे मैं बताता हूँ, ये देखिए कार्बन 1 पे टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक है, ध्यान से आप देख सकते हैं। इसी तरह से कार्बन 6 पे देखिए, इस तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई है ना, इस तरह की, इस तरह की टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई है, ये भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसी तरह से कार्बन 4 पे देखिए, ये देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और इसी तरह से आप सब कार्बन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। 3 नंबर कार्बन पे देखिए, मैंने बताया है, ये देखिए ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई है। तो इस तरह से हर कार्बन पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है क्योंकि वह sp3। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो मैंने आपको कई तरीके बता दिए जिससे साइक्लोहेक्सेन को करेक्टली कैसे ड्रॉ किया जाता है और करेक्टली ड्रॉ हुआ या नहीं हुआ, इसे चेक कैसे किया जाता है, आप लोग आराम से इसको समझ सकते हैं। अब
कहाँ-कहाँ गलतियां हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया। यदि आप साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, आपने उसको इस तरह से ड्रॉ किया, आपने साइक्लोहेक्सेन को मान लेते हैं इस तरह से ड्रॉ किया, तो यह गलत तरीका होगा क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन एक ही लेवल में होना चाहिए। ये देखिए इनका लेवल एक नहीं है, इसलिए यह तरीका गलत है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी लेवल एक नहीं है, इसलिए यह गलत तरीका है साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करने का। इसी के साथ यदि आप साइक्लोहेक्सेन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, आपने ये रिंग तो सही लगा दी, लेकिन यदि आप डाउनवर्ड कार्बन पे यदि ये जो 2 नंबर कार्बन है, 2 नंबर, 1 नंबर यदि ये है तो 2 नंबर ये है, तो 2 नंबर कार्बन पे यदि आप अपवर्ड एक्सियल लगा देते हैं, डाउनवर्ड कार्बन पे यदि आप अपवर्ड एक्सियल बॉन्ड लगा देते हैं और यह जो अपवर्ड कार्बन है इस पे आप डाउनवर्ड एक्सियल लगा देते हैं, तो यह भी आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना भी आपका गलत होगा। यदि आपने एक्सियल सही तरीके से लगा दिए हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, देखिए एक्सियल तो मान लेते हैं आपने सही तरीके से लगा दिए हैं, लेकिन आप गलती कर जाते हो इक्वेटोरियल लगाने में। ये देखिए एक्सियल तीनों अपवर्ड पे ऊपर, तीनों डाउनवर्ड पे एक्सियल नीचे, ये एक्सियल तो आपने सही लगा दिए हैं, लेकिन इक्वाटोरियल में आप गलती कर गए। कैसे? जैसे ये जो 2 नंबर कार्बन है, इस पे इक्वाटोरियल आपने इधर ड्रॉ कर दिया, ये गलत हो गया। और 1 नंबर कार्बन पे आपने इक्वाटोरियल इधर ड्रॉ कर दिया, ये गलत हो गया। एक्चुअल में आप समझ रहे हैं किस तरह से ड्रॉ होगा। 1 नंबर कार्बन पे इस तरह से यदि एक्सियल ऊपर है तो इक्वाटोरियल नीचे देखता हुआ रहेगा, इस तरह से, है ना। और यहाँ पर यदि ये एक्सियल नीचे है तो इक्वाटोरियल ऊपर की ओर देखता हुआ रहेगा, इस तरह से। और इक्वाटोरियल बॉन्ड्स वो होते हैं जो रिंग के बिल्कुल प्लेन के पास में होते हैं। ये हमने ऊपर डिस्कशन नहीं किया था, वापस बता देता हूँ। इक्वाटोरियल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो रिंग के प्लेन के पास में होते हैं, क्लोज टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ये देखिए, ये इक्वाटोरियल बॉन्ड, ये जो रिंग का प्लेन है इसके पास में है ना। ये देखिए, ये भी बॉन्ड है, ये रिंग का जो प्लेन है उसके पास में है, तो इनको बोलते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड। और फाइनली चेक करने का तरीका क्या है? W&M, आपका एक एंड पे W बनना चाहिए। ये देखिए, ये M बन रहा है, और दूसरे एंड पे आपका W यदि बन रहा है तो आपका साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है करेक्ट। ठीक है, इस तरह से सही से साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कीजिए और साइक्लोहेक्सेन के कॉन्फॉर्मेशन को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।